गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। कुछ विविध प्रसंग। माता किशन कौर जी का चोला छोड़ना। माता किशन कौर जी का अपने पुत्र सरदार चरण सिंह जी के प्रति बहुत प्यार था। उनकी इच्छा थी कि सरदार चरण सिंह जी की शादी देखकर जाएं। जब जून 1943 में सगाई हुई तो माताजी बहुत खुश हुई और सरदार चरण सिंह जी से बोली कि अब शादी जल्दी कर लें। जब अपने पिता राव बहादुर शिव ध्यान सिंह जी के साथ बीबी हरजीत कौर सगाई के बाद पहली बार डेरे आई तो माताजी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया। माताजी हजूर महाराज जी से पूछा करती, चरण की शादी कब करेंगे? हजूर जी जवाब देते, तू अपना ख्याल इस ओर से निकाल ले, शादी अपने आप हो जाएगी। माताजी 6-7 महीने डेरे में बीबी रतनी के पास रहती थी। आप मार्च में आती और सितंबर में वापस चली जाती। सन 1944 में जब आई तो अगस्त के तीसरे सप्ताह में बीमार हो गई। बीमार होने से कुछ समय पहले उन्होंने सरदार चरण सिंह जी से कहा, मेरा ख्याल तो तेरी शादी देखकर जाने का था, लेकिन बाबा जी महाराज जी की मौज नहीं है। फिर उन्होंने 400 रुपये दिए और कहा, इनसे कोई पसंद की चीज़ लेकर मेरी तरफ से बहू को दे देना। बीमार होने से 2 महीने पहले उनके घुटने में दर्द रहने लगा। एक दिन जब महाराज जी ने पूछा कि क्या हाल है तो उन्होंने जवाब दिया कि गोडे घुटने बहुत दुखते हैं। इस पर हजूर जी ने हंसकर फरमाया, लोगों से मत्थे भी तो तू ही टिकवाती थी। जिस वक्त वह बीमार थी महाराज जी रोज दर्शन देने आते थे। कमजोरी की वजह से वह पलंग से उतरकर चरणों में माथा नहीं टेक पाती थी, इसलिए अर्ज करती कि माथा टेकना चाहती हूँ। उनके आग्रह पर हजूर जी एक के बाद एक अपने दोनों चरण ऊपर उठा देते। माताजी बड़े प्रेम के साथ दोनों हाथों से चरण पकड़कर अपना मस्तक उन पर रख देती। वह पिछले कई महीनों से जाने की इच्छा रखती थी। हजूर जी से अर्ज भी करती थी, लेकिन हजूर जी को पता था कि उनके दिल में अपने पुत्र की शादी देखने की इच्छा है। सो फरमाते कि बाबा जी से पूछ लो। अंतर में बाबा जी महाराज जी से अर्ज करती तो जवाब मिलता कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाहर महाराज जी से पूछ लो। बाहर से हजूर जी मना कर देते। जाने से 3-4 दिन पहले वह हजूर जी से नाराज हो गई कि मुझे क्यों रोकते हो। आखिर एक दिन जब हजूर जी दर्शन देने पधारे तो इजाज़त दे दी और फरमाया, अच्छा अब अंदर ध्यान रखो। तब उनका ख्याल अंदर लग गया और रूह अंदर चली गई। अंतिम समय तक यही हाल रहा। 7 सितंबर 1944 की सुबह जब श्री रामनाथ मेहता हजूर जी के पास माथा टेकने गए तो हजूर जी ने एक तरफ ले जाकर उनसे फरमाया, आज शाम को तुम्हारी अम्मा जी चोला छोड़ देंगी। तुम अभी लाहौर चले जाओ और वहाँ से मोतिया, मोगरा के फूल और दूसरे खुशबूदार सफ़ेद फूल ले आओ। हजूर जी ने ये भी बताया कि फूल कहाँ मिलेंगे और कुछ दूसरे सामान के लिए भी आदेश देते हुए कहा कि शाम को 5 बजे वाली गाड़ी से सब सामान लेकर आ जाना। स्टेशन पर तुम्हारे लिए तांगा भेज दिया जाएगा। इतने में रामनाथ मेहता ने देखा कि डॉक्टर साहब हाथ में इंजेक्शन का पार्सल लिए हुए आ रहे हैं। उन्होंने हजूर जी को इंजेक्शन दिखाए और कहा कि ये इंजेक्शन अम्मा जी के लिए मंगवाए हैं और इनसे उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। हजूर जी ने अम्मा जी को इंजेक्शन लगाने की इजाज़त दे दी। जब डॉक्टर साहब नीचे जा रहे थे तो रामनाथ मेहता ने हजूर जी से अर्ज की, महाराज जी आपने फरमाया है कि अम्मा जी को आज चले जाना है। इस वक्त उनका ख्याल अंदर लगा हुआ है। डॉक्टर साहब उन्हें सुई चुभाएंगे और बड़े बड़े इंजेक्शन देंगे। अब इस वक्त अम्मा जी को क्यों परेशान किया जाए।
इस पर हजूर जी ने उत्तर दिया कि अगर डॉक्टरों को इंजेक्शन ना देने दें तो वे बाद में कहेंगे कि हम अम्मा जी को बचा लेते, पर महाराज जी ने इंजेक्शन नहीं लगाने दिया। फिर हजूर जी ने फरमाया, डॉक्टरों को अपना काम करने दो, तुम फिक्र ना करो, अम्मा जी का ध्यान ऊपर लगा हुआ है, जितने मर्जी इंजेक्शन दे लें उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेहता साहब तो उसी समय लाहौर के लिए रवाना हो गए। इधर शाम को 4 बजे के करीब माता किशन कौर जी की सांस की गति बहुत धीमी हो गई। बीबी रतनी ऊपर महाराज जी के कमरे में गई और अर्ज की कि अम्मा जी का हाल कुछ ठीक नहीं दिखता। हजूर जी सत्संग में जाने की तैयारी कर रहे थे। बोले, कोई बात नहीं, मैं नहाकर आता हूँ। संत नहीं चाहते कि अंत समय में जीव का ख्याल बाहर की ओर आए, यहाँ तक कि उस समय ख्याल बाहर देह स्वरूप सतगुरु की ओर भी ना जाए। सो हजूर जी उसी समय नीचे ना आए। जब स्नान करके नीचे आए तो माता जी चोला छोड़ गई थी। बीबी रतनी ने कहा कि अमृतसर से लाल रंग का शॉल लाने के लिए आदमी भेज दिया जाए। हजूर जी ने फरमाया कि शाल की ज़रूरत नहीं, मेरी सफ़ेद चादर ओढ़ाकर ले चलना। उसी समय सत्संग की घंटी बज गई। हजूर जी ने बीबी रतनी से कहा कि संगत को खबर ना देना, संगत को मैं खुद खबर दे दूंगा। हजूर जी सत्संग में तशरीफ़ ले गए और हमेशा की तरह सत्संग फरमाया। श्री रामनाथ मेहता शाह आलमी दरवाज़ा लाहौर से फूल खरीदकर शाम की ट्रेन से लौटे। स्टेशन पर तांगा मौजूद था। आपने तांगे वाले से पूछा कि डेरे का क्या हाल है, तो जवाब मिला कि सब ठीक है। यह सुनकर मेहता साहब घबराए कि जब मैं फूल तथा संस्कार का सामान लेकर तांगे से उतरूंगा तो संगत क्या कहेगी। जब डेरे पहुंचे तो देखा कि हजूर महाराज जी सत्संग कर रहे हैं। ये देखकर वह और भी परेशान हुए। सत्संग के अंत में हजूर जी ने संगत से कहा, आपकी माताजी आज चढ़ाई कर गई हैं, सो यहाँ से उठकर चलें और संस्कार कराएं। माताजी के पावन शरीर पर हजूर जी की सफ़ेद चादर डाली गई। पवित्रता और निर्मलता के प्रतीक सुगंधित सफ़ेद पुष्पों से अर्थी को सजाया गया। संस्कार ब्यास नदी के किनारे किया गया। हजूर जी भी सारी संगत के साथ गए। माताजी बड़ी सरल हृदय वाली और हंसमुख महिला थी। सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करती थी और संगत को अपने बच्चों के समान प्यार करती थी। उनका जीवन पवित्र और सादा था। रहनी बहुत ऊंची थी। जब बाबा जी महाराज जी ने ये निश्चय कर लिया कि उनके बाद हजूर महाराज सावन सिंह जी संगत की रहनुमाई करेंगे, तो उन्होंने एक दिन माता किशन कौर जी को अपने पास बुलाया, बड़े प्यार के साथ अपने चरणों में बिठाया और अपना ये विचार प्रकट किया। साथ ही ये भी कहा, मैं चाहता हूँ कि अब से बाबू सावन सिंह जी ब्रह्मचर्य के साथ रहें। तुम्हारी क्या इच्छा है? माता जी ने बड़ी नम्रता के साथ उत्तर दिया, मैं आपके हुक्म में राजी हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस पर बाबा जी महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर हुक्म फरमाया कि आज से बाबू सावन सिंह को पति भाव से ना देखना। माता जी के मन में चिंता थी कि अगर बाबा जी हजूर जी के कंधों पर सत्संग और गुरु गद्दी का भार डाल रहे हैं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जब आपने ये भाव प्रकट किया तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्यार के साथ आपके सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चू उनकी कोई फिक्र ना कर, तेरे बच्चों का मैं जिम्मेदार हूँ। माता जी की उम्र उस समय 35 वर्ष की थी। तीनों पुत्र अभी छोटे थे। सबसे छोटे पुत्र सरदार हरबंस सिंह जी की उम्र तो 4-5 साल की थी। माता जी ने उस दिन से हजूर जी को कभी पति के रूप में नहीं देखा। जब हजूर जी ने गद्दी संभाली तो वह उन्हें हमेशा गुरु के रूप में देखती रहीं। सारी उम्र गुरु के हुक्म में रही।